जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो ओलावृष्टि और थंडरिंग जैसी जो घटनाएं होती है उसी से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि ओलावृष्टि के समय क्या क्या सावधानी रखें और कैसे हम जानें कि ओलावृष्टि होने वाला है। और दूसरा है कि थंडरिंग जब हो रहा हो उस समय हम अपने आप का कैसे बचाव करें। इसी मुख्य रूप से इन्हीं दो टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे। और जो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश दी गई है और जो बचाव है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि ओलावृष्टि क्या है और कब होता है, क्यों होता है। और ओलावृष्टि जो है यह वास्तव में मुख्य रूप से एक प्राकृतिक आपदा है। और पहले जब प्राचीन समय में कुछ ऐसे यंत्र नहीं थे तो हमें तो पता नहीं चलता था, लेकिन आधुनिक शोध अनुसंधानों के द्वारा बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट वगैरह सेट किए गए हैं जो हमें मौसम संबंधी क्या करती है, सूचनाएं पहले ही दे देती है। आर्यभट्ट जो है हमारे यहाँ जो उपग्रह है तो क्या करते हैं कि मौसम संबंधी सभी घटनाओं के बारे में सूचना हमें देते हैं। और उस सूचना के अंतर्गत ही आपदा प्रबंधन विभाग भी क्या करती है कि मौसम में जो उतार चढ़ाव होती है उस उतार चढ़ाव का सूचना राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर वो करते हैं। लेकिन ये क्या है कि एक बचाव है, मतलब इससे आदमी बच सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज़मीनी सतह पर वास्तव में जब ओलावृष्टि, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सूचना देना संभव नहीं है। कोई भी जब आपदा आती है और प्रत्येक व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना संभव नहीं है, मुश्किल है। इसलिए क्या है कि इसके बारे में शिक्षा ही और जानकारी ही बचाव है। जितना ज़्यादा व्यक्ति जानेगा उस आपदा से वह ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओलावृष्टि जो है, ओलावृष्टि का मुख्य कारण है कि जब जो वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण जो बादल बनते हैं उसमें संघनन की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, बारिश की बूंदें गिरती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तेज गति से संघनन होने लगता है और तेज गति से संघनन के कारण क्या होते हैं, जो बारिश की बूंद होती है, जल होते हैं, वो ओला का रूप ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि ताप काफ़ी नीचे चला जाता है। इसी कारण से जो जल होते हैं वो क्या होते हैं, ओला के रूप में आ जाते हैं, जिसको हम लोग साधारण तौर पर पत्थल भी कहते हैं। तो ये तो मुख्य कारण हुआ कि ओला। अब ओलावृष्टि जब होता है उस समय क्या होता है, ये हर जगह एक बार नहीं होता है, लेकिन ये एक व्यापक क्षेत्र में होता है जहाँ पे ओलावृष्टि से काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। तो ओलावृष्टि के समय हम लोग क्या करेंगे, अगर इन केस हम घर में हैं तो मौसम अगर गड़बड़ होता है तो क्या करेंगे कि घर में अपने सुरक्षित स्थान पर रहेंगे। दूसरा नंबर है कि अगर हम बाहर हैं, ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे कोई माने घर नहीं है या फिर कोई सुरक्षा के लिए घर या मकान वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि अगर ओलावृष्टि आ गया, सुनसान जगहों पर घिर गए हैं, कोई चारा नहीं है, तो सबसे पहले देखना है कि जो रोड रास्ते होते हैं उसमें पुल पुलिया बनाए गए होते हैं। तो पुलिया के नीचे भी हम लोग क्या करते हैं, ओलावृष्टि में अगर नीचे चले जाते हैं तो उससे हमें बच जाते हैं। दूसरा नंबर है, अगर पुल पुलिया भी नहीं है तो कोई हार्ड चीज़, जैसे मान लीजिए कि टोकरी हो, अगर काम करने गए हैं खेत में तो टोकरी हो, या फिर कोई हार्ड तख्ता हो, या फिर कोई बोरा वगैरह हो, तो उसको हम लोग ऊपर सर पे रखेंगे ताकि
हमें उस ओला से जो काफ़ी तेज़ गति से गिरता है, जिससे काफ़ी क्षति होता है, उससे हमारा ऊपर का भाग शरीर में चोट नहीं लगे और सुरक्षित रहें। और दूसरा है कि हमें कोशिश करना है कि मौसम जब भी ज़्यादा ख़राब हो उस समय अपने सुरक्षित स्थान पर हम लोग आ जाएंगे। तो सुरक्षित स्थान पर आ जाएंगे तो उससे हम लोग बच जाएंगे। दूसरा है कि अगर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है उस समय घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये 2 सावधानी करेंगे। अगर इन केस बीच सुनसान जगह पर घिर गए जहाँ कोई उपाय नहीं है, तो वहाँ हम लोग ये देखेंगे कि पुल पुलिया या आसपास में कोई मकान है, वहाँ पर जाके शरण लेंगे। तीसरा है कि वो भी नहीं उपलब्ध है तो कोई हार्ड चीज़, तख्ता हो, लोहा हो, टीन का चादरा हो, ये सब से क्या करेंगे कि अपने सिर को ढकेंगे, शरीर को, ताकि उसमें चोट न लगे। अब दूसरा नंबर है थंडरिंग। तो थंडरिंग जो है ओलावृष्टि के साथ साथ, क्योंकि तापमान में या मौसम संबंधी जो घटनाएं घटती है उसके साथ साथ जब ओलावृष्टि होता है या ऐसे भी जब बारिश का मौसम होता है तो थंडरिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। थंडरिंग को हम लोग बिजली का करौधना या ठनका ठनकना, और ये इतना उग्र होते हैं, इतना शक्तिशाली होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। और बिहार में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि थंडरिंग से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। और इसमें किसान जब खेत में काम कर रहे होते हैं या सुनसान जगह पे होते हैं या थंडरिंग हो गया, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ वो उनकी मृत्यु हो जाती है या उसके चपेट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि थंडरिंग से कैसे बचें, अपने आप को कैसे बचाएं, इसके बारे में जानना है। तो थंडरिंग जो है क्या है कि एक जब आकाश में बादल में टक्कर होती है, बहुत ज़ोरदार टक्कर होती है, और उस ज़ोरदार टक्कर से क्या होता है कि बिजली पैदा हो जाता है उस टकराहट से, और वो टकराहट इतना उग्र और इतना शक्तिशाली होता है कि वह पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरता है। और जब नीचे की ओर जब आते हैं तो जहाँ जनमानस है, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, वो अगर उस स्थान पे गिरते हैं तो काफ़ी क्षति पहुँचा जाते हैं। अब इसमें हम लोगों को बचना है कि मौसम जब ख़राब है तो उस समय हम लोग बाहर नहीं जाए। अगर सुनसान जगह पर घिर गए तो अब थंडरिंग हो रहा है तो कैसे बचे, तो इसमें भी हमें क्या करना है कि पहले अगर नज़दीक में आसपास में कोई घर है, विद्यालय है या कोई भी मकान है, उसमें हम लोग जाके अपने आप को शरण ले सकते हैं, सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते हैं। दूसरा है कि पुल पुलिया है उसमें जाएंगे। पुल पुलिया के नीचे भी हम लोग अगर बैठ जाते हैं तो वहाँ भी थंडरिंग से या ओलावृष्टि से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तीसरा है कि अगर ये सब कोई उपाय नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सिर को ऊपर से ढक लेंगे थंडरिंग के समय और ओलावृष्टि के समय भी ऊपर से सिर को ढकेंगे। जो भी चीज़ हो, चादर हो या फिर टोकरी हो या तख्ता हो, हार्ड चीज़ होना चाहिए। अब ये थंडरिंग के समय हम कोई भी धातु वाले चीज़, लोहा का कोई चीज़ नहीं रखेंगे सर पे, क्योंकि वहाँ उसमें क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है, वो कैच करने की उसकी क्षमता अधिक होता है। लेकिन अगर सिर्फ ओलावृष्टि है तो उसमें हम रख सकते हैं, लेकिन थंडरिंग हो रहा है साथ में तो हम लोग लोहे का या धातु का कोई प्लेट या चादरा को अपने सिर के ऊपर नहीं ढकेंगे। अब आगे क्या करेंगे कि जब कोई चारा नहीं है, सुनसान जगह पर घिरे हैं, तो अपने आप को, बॉडी को सिकोड़ेंगे
और पैर के ऊपर जो पैर को ऊपर करके, ताकि ज़मीन में कम से कम अर्थ हो, पैर हमारा शरीर का कम से कम भाग ज़मीन से सटा हो। अगर नीचे कोई जो है अधातु है, जैसे खरपतवार है सूखा हुआ, या बोरा है या चट्टी है, तो उसको नीचे उस पर रख के, ताकि अर्थिंग हमारे ज़मीन का जो है अर्थ हमारे शरीर से संपर्क टूट जाए, ताकि जो बिजली गिरेगा उसका झटका आप पर असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि थंडरिंग के समय अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और ओलावृष्टि में भी हम लोग जो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। इस तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, अगर व्यक्ति के पास में जानकारी है, उसके बारे में उन्हें पता है, तो अपने आप को वो सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ में आपदा प्रबंधन विभाग भी है, अगर इससे क्षति होती है तो इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग भी विभिन्न प्रकार के सुविधा मुहैया कराती है और ये क्षति की भरपाई करती है। रेस्क्यू टीम होते हैं और उस तरह से इससे हम लोग आपदा से निपटते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के आपदा प्रबंधन से ही संबंधित है, आपदा से ही संबंधित है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।